क्या आपको भी कान में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आज आपको टिनिटस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को कान में से अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे शां शां की, किसी झिंगूर की बोलने की या किसी हमिंग बर्ड की बोलने की। ऐसी आवाजें कान से सुनाई देती हैं, जबकि वैसी कोई आवाज वातावरण में मौजूद है ही नहीं। वो आवाज सिर्फ उसी व्यक्ति को सुनाई देती है जो टिनिटस का रोगी है। ऐसा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को टिनिटस हो जाता है तो उसकी जो आम दिनचर्या है या रात के समय जो सोने की प्रक्रिया है उसमें वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लगातार उसके कान में से एक सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती रहती है। कान में सीटी की आवाज़ सुनाई देना हर किसी ने कभी ना कभी तो फील किया ही होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति के कान में थोड़ी देर के लिए भी सीटी की आवाज़ आती है तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ऐसी आवाज़ किसी व्यक्ति को दिन भर आती रहे तो उसकी तो पूरी लाइफस्टाइल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। टिनिटस होने का बहुत सारे जो कारण हैं उसमें से कुछ मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूं। जो सबसे कॉमन कारण है वो है किसी भी व्यक्ति को अगर लंबे समय से सर्दी जुकाम लगातार बना हुआ है, जैसे कोई साइनस का रोगी, कोई एलर्जिक राइनाइटिस का रोगी, या ऐसा जिसको किसी प्रकार की एलर्जी है जिसके कारण से उसके नाक से लगातार पानी बह रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, कान बंद हो जाते हैं, या फिर उसको साइनस है, एकदम से उसका साइनस इन्फ्लाम हो जाता है, उसको फीवर भी आ जाता है, उसको टॉन्सिलाइटिस है, या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें ईएनटी इन्वॉल्व है और वो बहुत लंबे समय से साल 2 साल 4 साल से चल रही है, तो एक समय बाद उसके कान में से आवाज़ आना चालू हो जाएगी। इसी को हम टिनिटस कहते हैं। टिनिटस होने के और भी बहुत सारे कारण हैं जो कान के अंदर भी मौजूद रहते हैं। जैसे अगर कभी किसी का कान के अंदर कुछ गंदगी जमा हो जाए या फिर वहाँ पर कोई नर्व डैमेज हो जाए, ऐसी किसी कारण से भी टिनिटस हो सकता है। टिनिटस ऐसे लोगों में भी देखा गया है जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या फिर डायबिटीज़ है या ऐसी कोई बीमारी है, उसके कारण से भी टिनिटस किसी व्यक्ति को हो सकता है। अब जब किसी व्यक्ति को टिनिटस होता है तो खास तौर से 3-4 तरीके की आवाज़ें उसको कान में सुनाई देती हैं। या तो वो आपको बोलेगा कि मेरे कान में ऐसा लगता है कि प्लग लग जाता है या कान में ढक्कन लग जाता है, मेरे दोनों कान बंद हो जाते हैं। या वो आपको कहेगा कि मेरे कान में लगातार शां शां की एक आवाज़ बनी रहती है, डिस्टर्बिंग सी आवाज़ बनी रहती है। या वो आपको कहेगा कि मेरे कान में हमेशा एक भंवरा गुंजन गूं गूं करके आवाज़ उसको कंटिन्यू आती रहती है। या जो सबसे कॉमन है वो है कान में एक विसल या एक सीटी का, बिल्कुल पतली सी सीटी का आवाज़ सुनाई देना। ये भी बहुत सारे मरीजों को कंटिन्यू बनी रहती है। अगर किसी को टिनिटस हो जाता है तो इसका उपचार होम्योपैथी में बिल्कुल कारगर और सेफ है, जिसको आसानी से लेके पहले महीने से ही आराम पड़ने लग जाता है। टिनिटस के लिए हमें सबसे पहले तो ये चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा कि व्यक्ति को टिनिटस अगर हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले कारण बताए, कारणों को देखते हुए ही उसका इलाज करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को एलर्जी के कारण या फिर नाक के किसी रोग के कारण टिनिटस हो रहा है तो हमें टिनिटस के साथ उस बीमारी को भी ठीक करना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरीके से ठीक हो सके। तो टिनिटस के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से लक्षणों पर डिपेंड करती हैं। टिनिटस के लिए कुछ खास एक्सरसाइज भी हैं जिनको करने से व्यक्ति को पहले दिन से ही आराम पड़ने लग जाता है। जिस व्यक्ति को अगर टिनिटस होता है, अगर वो प्लेन पानी की भाप नियमित रूप से ले, प्लेन पानी की, ध्यान से सुनिएगा, उसमें कुछ भी मिलाना नहीं है, प्लेन पानी की अगर वो भाप नियमित रूप से लेने लग जाए, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो दिन में 2 बार लेने लग जाए, तो उसको टिनिटस में काफ़ी आराम पहले दिन से ही पड़ने लग जाएगा।
उसको रोज सुबह उठकर खुली हवा में आराम से बैठकर अलोम विलोम एक्सरसाइज करनी चाहिए। अलोम विलोम करने से उसकी जो नर्व्स हैं वो अच्छे से काम करने लग जाती हैं, जितनी भी कंजेशन है वो खुलने लग जाती है और टिनिटस में बहुत जल्दी आराम पड़ने लग जाता है। एक एक्सरसाइज और है जिसमें मुंह में सांस को रोक के कोशिश करना है कि कान से हवा को बाहर निकालें। इस एक्सरसाइज में भी पेशेंट को टिनिटस में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इसके अलावा होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बात करते हैं तो होम्योपैथी में टिनिटस के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है। इसमें सबसे पहले ग्रेड पे जो मैं दवा दूंगा वो दूंगा नेट्रम सल्फ को। नेट्रम सल्फ जो है वो टिनिटस में बहुत ज़्यादा काम करती है। जब किसी व्यक्ति को नेजल कंजेशन के कारण, साइनस के कारण, एलर्जिक राइनाइटिस के कारण, इन कारणों से अगर टिनिटस होता है तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हीपर सल्फ एक दवा है। जब भी किसी को टिनिटस एकदम किसी शोर की आवाज़ सुनाई देने के बाद बहुत लंबे समय तक रहे तो हीपर सल्फ बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा जो हम बात करें होम्योपैथी दवाई में तो एक अश्वगंधा मदर टिंचर आता है जो नर्व को, नर्वाइन मेडिसिन है, नर्व को ताकत देता है। तो अगर ऑडिटरी नर्व में कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण से टिनिटस हो रहा है तो अश्वगंधा क्यू भी बहुत अच्छा काम करेगी। ऐसे ही ग्रेफाइटिस है, ग्रेफाइटिस टिनिटस में एक अच्छा काम करती है। जिंको बिलोबा है वो भी टिनिटस में बहुत अच्छा काम करती है। हमें टिनिटस के मरीज का इलाज करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि टिनिटस होने का कारण क्या है। अगर हम कारण जान लें और उसका इलाज चालू करें तो मात्र 3 से 5 दिन के भीतर ही मरीज को टिनिटस में आराम पड़ने लग जाएगा। अगला विषय आप क्या सुनना चाहते हैं या किस बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।